हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं नटवर चौधरी। मकर संक्रांति के इस अवसर पर आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। जैसा कि आप सभी को पता है कि रीट के ऑनलाइन आवेदन 11 जनवरी 2021 से स्टार्ट हो चुके हैं। इसी संदर्भ में सभी भाई बहनों के जो लगातार सवाल आ रहे हैं वह यह है कि जो भाषा का विकल्प है, भाषा 1 और 2 में हम किसका चुनाव करें। तो दोस्तों, पूर्व में जितने भी सफल अभ्यर्थी हैं उन सभी से एक निष्कर्ष निकालने के बाद आप सभी को मैं यह सुझाव देना चाहूँगा, जहाँ तक मेरा स्वयं का भी एक अनुभव रहा है, कि मान लो एक उदाहरण के तौर पर हम देखें, यदि हमने भाषा 1 में संस्कृत को ले लिया और भाषा 2 में हिंदी को ले लिया, तो होता क्या है, हमको एक पद्यांश पढ़ना पड़ता है। और गद्यांश और पद्यांश को दोनों को यदि कंपेयर करें तो पद्यांश में काफ़ी जटिल होता है हमको पढ़ने में, और वहाँ पर मार्क अर्जित करने में भी काफ़ी समस्या आती है। अर्थात हम कह सकते हैं, यदि आप भाषा 1 में हिंदी विकल्प लेते हैं तब तो आपके लिए कह सकते हैं कि आप 2-3 मार्क इंक्रीज रहोगे। अगर आप भाषा 1 में संस्कृत, इंग्लिश या कोई लेकर और सेकंड में भाषा हिंदी का चुनाव करते हो तो आपको पद्यांश देखने को मिलेगा। तो उससे आपके 2-3 मार्क बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, जहाँ पर आप पिछड़ जाते हो। तो ऐसी कई चीज़ें हैं जहाँ पर सीधा अर्थ यह है, आपको बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट में बताना चाहता हूँ कि भाषा 1 में चुनाव करते समय आप हिंदी भाषा को ही सर्वोच्च प्राथमिकता दें, और भाषा 2 में आपको यदि मान लो इंग्लिश है, गणित विज्ञान वाले ज़्यादातर इंग्लिश लेते हैं, और काफ़ी सामाजिक वाले जो आर्ट साइड से हैं वो ज़्यादातर संस्कृत लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि हिंदी और संस्कृत दोनों मिली जुली हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मेथड है, शिक्षण विधियाँ हैं, वो काफ़ी कंपेयर कर जाती हैं आपस में। अगर आप हिंदी के साथ संस्कृत ही लें तो आपको ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि कई बार देखने में आता है हिंदी में तो हम एक अलग तरह से पढ़ते हैं शिक्षण विधियाँ वगैरह, हालांकि उसका कन्वर्सन है इंग्लिश, लेकिन संस्कृत आप लोगे तो आपको वहाँ का मैटर जो है वहाँ पर लाभान्वित करेगा। तो इस तरह यदि आपको संस्कृत 50% भी आती है, यदि आप जानते हैं, क्योंकि 10वीं तक तो लगभग सभी ने पढ़ी है, तो आप प्रथम भाषा हिंदी, सेकंड भाषा संस्कृत चुन सकते हैं। जिसको संस्कृत बिल्कुल नहीं आती वो इंग्लिश ले सकते हैं। तो इस तरह आपको भाषा का चुनाव करना है, और बहुत डिपेंड करता है ये भाषा, क्योंकि ओवरऑल हम देखें तो 30 क्वेश्चन यानी 60 में से यदि 50 अर्जित कर लेते हैं, 25 + 25, तो आप फुल दावेदार होते हैं चयन होने के। तो इस तरह एक भाषा विकल्प चुनना रीट के जो आयोजन में बहुत लाभकारी सिद्ध होता है। तो सभी भाई बहन सोच समझ कर ही भाषा का चयन करें, और जो आप शिक्षण विधियाँ पढ़ोगे उसके संदर्भ में मैंने बुक वगैरह कई बता भी रखी हैं, तो आप वहाँ वीडियो जाकर देख सकते हो, और कौन कौन सी आपको बुक लेनी है, कौन कौन सी पढ़नी है, किस तरह पढ़ना है, डिस्क्रिप्शन में भी मैंने दे रखा है, वहाँ पर जाकर आप लिंक पर देख सकते हैं। धन्यवाद।